हेलो दोस्तों, मैं आदित्य राज आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य HD रिएक्शन पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से क्लास 10th का जिनका परीक्षा 17 फरवरी से होने वाला है उनके लिए निर्देशांक ज्यामिति जो मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से त्रिभुज से पहले जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, उससे पहले तक का सारा क्वेश्चन कर चुके थे और थ्योरी बढ़िया समझ चुके थे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो और जो भी नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए लोग हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ये सब जो आपको दिख रहा है स्लाइड, इस सब का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इससे ज़्यादा भारी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, जिसमें बता दीजिए उतना कर लीजिएगा, तब कोई एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूट के आएगा और इसी में से आएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे आएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला बताए थे, उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए और उस पर पकड़ हो जाए। तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1.5,3, Q जिसका कोऑर्डिनेट है 6, -2 और R -3,4 जिसका कोऑर्डिनेट है, से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले बताए थे कि आपको पहले एक त्रिभुज बनाना है, जो कि ये त्रिभुज बना लिए और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, दिया पर लिखना है, आपको ऐसे लिखना है, दिया है परीक्षा में ताकि आपका नंबर ना कटे, तो आपको ऐसे लिखना है। दिया है बिंदु P, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट 3 को लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब है साइन ऑफ कोऑर्डिनेट। तो P का निर्देशांक यानी कि P का निर्देशांक 1.5 है, -1.5 है, Q का 6,2 है, -2 है, और R का -3,4 है। तो यहाँ पे तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो जब किसी भी त्रिभुज का तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया रहता है, निर्देशांक दिया रहता है, तो उसका सूत्र होता है, एरिया का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, और सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 का मोड में होता है। इस डंडा का मतलब होता है, 2 डंडा है, इसका मतलब मोड होता है, मतलब इसका अंदर का जो भी चीज़ रहेगा नेगेटिव या पॉजिटिव उसका वैल्यू पॉजिटिव ही आता है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1/2 × 1.5, देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे इसको x1 का मान लीजिए x1 है और y1 है, उसी तरह से x2 y2 मान लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए x1 हुआ, x2 हो गया, x3 हो गया। तो x1 का वैल्यू 1.5 है, इंटू y2 - y3, तो y2 3 है और y2 -2 है, y4 -4 है, तो -2 - 4, और x2 का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू 6 लिख दिए यहाँ से, जैसे यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। और y3 - y1, तो y3 का वैल्यू 4 है, और y1 का वैल्यू 3 है, तो 4 - 3 हो गया, और x3 का वैल्यू -3 है, यहाँ पे -3 लिख दिए, और y1 - y2, तो y1 का वैल्यू 3 है, और माइनस करेंगे तो माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1/2 मोड, इसको 1.5 का 1.5 लिख देंगे, और ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना चिन्ह आ जाएगा, और -2 -4 -6 हो जाएगा, और 6 इंटू यहाँ पे 4 3 के 1 हो जाएगा, 6 × 1, यहाँ -3 × 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो देखिए 5 6 का 90 होता है, और एक अंक दशमलव बैठेगा तो 0 हट जाएगा, यानी कि -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 का 6 और -15 तो हो गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं अगर, देखिए इसको सॉल्व किया तो इसका वैल्यू तो 0 आ गया, यानी कि मोड इसका अंदर मोड के अंदर 0 आ गया। अब मोड 0 का मान तो मोड 0 ही होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आ गया, 0 आ गया। अगर क्षेत्रफल 0 आ जाए, जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपका क्षेत्रफल 0 आ गया तो क्षेत्रफल तो कभी कोई भी त्रिभुज कैसा भी त्रिभुज ले लीजिए, उसका क्षेत्रफल तो कुछ ना कुछ तो जगह घेरवे करेगा ना, तो जगह मतलब क्षेत्रफल। तो यहाँ पर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 आएगा नहीं। तो यहाँ पर चूंकि क्षेत्रफल आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 वर्ग मात्रा का आ गया है, इसलिए त्रिभुज
के शीर्ष जो है ये एक ही लाइन में होगा, यानी कि संरेखी होगा, क्योंकि अगर कोई दो लाइन अलग अलग हो जाएगा तो ये तो त्रिभुज बन ही जाएगा। इसलिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष पी क्यू आर जो भी दिया हुआ है उसका संरेखी एक संरेखी होंगे, माने कि एक ही लाइन में होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,3 -1,0 और 2,-4 है। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया त्रिभुज वाला, तब पहले त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बना लिए, सबका कोऑर्डिनेट मान लीजिए। अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो अपन माना कि बिंदु ए से कोऑर्डिनेट 2,3 है, बी का -1,10 है, यहाँ पे दिया हुआ है, और सी का 2,-4 है। तो सूत्र से हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 mod ऑफ x1 × y2 - y3, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जब पूछा गया क्वेश्चन तो आपको यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बहुत ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो बहुत होता है, लेकिन इस चैप्टर से पूछेगा तो आपको यही एक फॉर्मूला है जो आपको काम आएगा। तो 1/2 x1 का वैल्यू 2 था और y2 - y3 है तो y2 का वैल्यू 0 था, और माइनस y4, उसके बाद x2 का वैल्यू -1 है, और उसके बाद -4 -3 हो गया, प्लस x3 का वैल्यू 2 है, यहाँ पे x3 का वैल्यू 2 है, और y1 - y2 तो y1 का वैल्यू 3 है, y2 का वैल्यू 0 है, तो 3 - 0 हो गया। और इसको सॉल्व करते तो 4 दूना 8 हो जाएगा, -1 × 7 2 × 3। इसको और आगे सॉल्व करते तो 4 दूना यहाँ पे 8 हो गया, माइनस प्लस तो प्लस 7 हो गया, और यहाँ पे प्लस 6 हो गया। इसको डिवाइड कीजिएगा और 2 से, देखिए मोड में आएगा 8 7 15 से 21, तो मोड में 21 है, तो मोड में जो भी प्लस रहता है तो उसी सिंपल लिखा जाता है। तो 21 बटे यहाँ पे 2 करेंगे तो 10.5, 21 का आधा 10.5 होता है। तो यहाँ पे एरिया कितना आ गया, क्षेत्रफल जो आ गया आपका 10.5, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 10.5 वर्ग मात्रक, यही आपका आंसर हो गया। आपका परीक्षा में भी ऐसे ही बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में आता ही आता है। जैसे ध्यान रखिए, के का मान निकालने के लिए के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी होंगे। ये क्वेश्चन निश्चित है कि आएगा ही आएगा, ये लिख लीजिए, लिख के देते हैं, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में, निश्चित है। तो तीनों को बिंदु दिया है, तीन को बिंदु यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में, यहाँ थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। मान लीजिए ये 3 को बिंदु है, ए का कोऑर्डिनेट 7,-2 मान लिए, बी का 5,1 मान लिए, सी का 3,k मान लिए। तो यहाँ पे सबका कोऑर्डिनेट आ गया। अब बताया था आपको पिछला वीडियो में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाएगा ना, तो वो जो 3 को बिंदु होगा वो संरेखी हो जाएगा, यानी कि एक ही लाइन में हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है संरेखी है तो त्रिभुज पहले तो मान ली, उसके बाद इसका क्षेत्रफल 0 कर देंगे। चूँकि बिंदु ABC संरेखी है, इसलिए इन बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज होगा का क्षेत्रफल उसका मान 0 होगा, यानी कि 0 होगा। इसलिए mod ऑफ 1/2 × x1 × y2 - y3, ये फॉर्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उसको 0 करेंगे। देखिए 1/2 है तो समीकरण में ऊपर नीचे गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे दोनों तरफ अगर गुना कर दीजिएगा 2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 से गुना करते 1 हो जाएगा, यानी कि mod ऑफ, और x1 का वैल्यू 7 है, यहाँ पे c का कोऑर्डिनेट था ना, y कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ था, k का वैल्यू निकालना था। तो सॉल्व करते हैं, अगर इसको इक्वेशन है ये, तो 7 x1 का वैल्यू 7 दिया हुआ है, और y2 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू 1 है, और y3 का वैल्यू k है, तो 1 - k अगर वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो आपको ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 - 7k प्लस 5k प्लस 10 -9 हो जाएगा। इसको -2k प्लस 8 हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो -2k प्लस 8 बराबर 0, तो k का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया। तो k का वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया, जो आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जानते हैं कि देखिए, अगर मोड का वैल्यू कुछ भी, अगर मोड के अंदर में कुछ है दिया हुआ है, मोड का वैल्यू, उसका वैल्यू अगर a दिया हुआ है ना, जब उसको मोड हटाइएगा तो ये इस साइड में बराबर की तरह प्लस माइनस में खुलता है, यानी कि x का वैल्यू a भी हो सकता है और x का वैल्यू -a भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अब देखिए, इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एनसीईआरटी में भी किताब में दिया हुआ है कि चतुर्भुज दे देगा, आपको कोई भी चतुर्भुज दे देगा तो कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालेगी। तो इसको पहले आपको फॉर्मूला तो सिर्फ त्रिभुज का पता है, इसलिए आप उसको विकर्ण डाल दीजिएगा, कोई भी विकर्ण अगर डाल देते हैं
तो इससे 2 त्रिभुज में बढ़ जाएगा और दोनों त्रिभुज का अलग अलग दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और उसको जोड़ दीजिएगा, वो इसका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको बताए हैं, वैसे बताए हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसको हम 20 से काट दिए, मतलब विकर्ण बना दिए हैं, तो इसका एक निकाल दिए हैं, इसका तो ये है और इसका ये, दोनों को जोड़ दिए हैं, तो वही इसका एरिया हो जाएगा। जो जोड़ दीजिएगा वही उसका अवशिष्ट एरिया क्षेत्रफल हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विभाजन सूत्र, डिवीजन फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है और बहुत आसान भी है। एक ही फार्मूला है, बस यही फार्मूला है, आपको याद रखना है बस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 3 को आपको लाइन दे देगा, देखिए यहाँ पर जैसे लाइन दिया हुआ है, एक लाइन दे देगा और कहेगा कि इसको एक पॉइंट है बीच में जो उसको m रेशियो n के रिस्पेक्ट में काट रहा है, 2 पॉइंट यहाँ पर दे रहेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, जो काट रहा है बिंदु उसका कोऑर्डिनेट निकालना रहता है, निर्देशांक निकालना रहता है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई बताया गया है कि यहाँ पे देखिए ये AB है, ये पॉइंट A दिया हुआ है, पॉइंट B दिया हुआ है, इससे बना एक लाइन AB हो जाएगा और इसमें इस पर कहीं भी एक पॉइंट P है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, इसी पर होगा, लेकिन P है जो इसको m रेशियो n के अनुपात में विभाजित कर रहा है इस लाइन को। तो अब बताएं कि उस पॉइंट का यानी कि बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। तो माना बिंदु A का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और माना B का x2, y2 है। ये B का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा आपको, या कोई 3 को चीज़ है ना, और 2 दिया रहेगा, एक तीसरा निकालना रहेगा आपको। तो ये B का मान लिए और P का x, y मान लिए हैं। तो विभाजन सूत्र कहता है कि अगर P रेखा जिसका x1, y1 कोऑर्डिनेट है, x, y कोऑर्डिनेट है, रेखा अगर AB वो AP रेशियो BP, यानी कि AP मतलब क्या हो जाएगा m और BP मतलब n है, उसका अनुपात, अर्थात m को n के विभाजित करती है, तो P जो बच गया, P बीच वाला पॉइंट है जो उसको कोऑर्डिनेट विभाजित कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट होता है Px को कोऑर्डिनेट होता है, Px होता है कि मोडो इसका फॉर्मूला होता है Px को mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n और कोमा देकर my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है करे इसमें, विभाजन सूत्र का यही फॉर्मूला होता है। और देखिए अगर वही जो अनुपात है, अगर सेम रेशियो में विभाजित कर दिया, 2 लाइन है, इसको अगर इसको बराबर भाग में बांट दिया, तो क्या कहते हैं कि ये बीच वाला पॉइंट हो गया, यानी कि मध्य बिंदु हो गया। तो वही कह रहा है इसमें कि अगर अनुपात बराबर हो गया, अगर अनुपात m रेशियो n का वैल्यू अगर 1:1 आ गया, यानी कि अनुपात बराबर आ गया, तो बिंदु P AB को समद्विभाजित करेगी, यानी कि P बिंदु का AB का मध्य बिंदु होगा। और परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछता है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, और 2 पॉइंट दे देगा आपको, कहेगा कि इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। इसका हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिए हैं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख दिए हैं। तो देखिए मध्य बिंदु P का निर्देशांक, यहाँ 2 पॉइंट है, 2 लाइन है, एक लाइन है AB जिसका कोऑर्डिनेट A और B है, अंतिम मतलब जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और P बीच का पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। इसका फॉर्मूला होता है Px y बराबर मध्य बिंदु P का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2, यानी कि सम ऑफ s कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से प्रश्न पूछता ही है ऑब्जेक्टिव में, ज़्यादातर इससे ही क्वेश्चन आता है। और आप लोग एग्जाम देकर आइएगा, देखिएगा यही क्वेश्चन रहेगा, इस पर ही क्वेश्चन रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट भी आई है। और एक बात और ध्यान रखिएगा हमेशा कि कहीं कहीं m रेशियो n को ही ना एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कहीं m रेशियो n को k रेशियो 1 बोला जाता है, जैसे कि m बाई n को ना k मान लिया जाता है, ताकि एक वेरिएबल आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखने में लग रहा है, यहाँ पे m भी वेरिएबल है, n भी वेरिएबल है, उसको एक वेरिएबल करने के लिए m रेशियो 1 को k रेशियो 1 मान लिया जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m रेशियो n की जगह लेमडा रख देंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद ये फॉर्मूला भी देखिएगा, हो सकता है परीक्षा में कहीं आ जाए, इसलिए इसको भी याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आ भी सकता है, ऑब्जेक्टिव में कहीं आ जाए, लेकिन आता तो नहीं है, फिर भी कहीं आ जाए, इसलिए ध्यान में रखिएगा। ये फॉर्मूला हो गया। और देखिए और ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला नोट। यदि बिंदु P रेखा AB को समत्रिभाजित कर दे, यहाँ पे देखिए 3 बराबर भाग में बांटती है, करती है, तब के लिए बता रहे हैं। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला याद रखिएगा, सिर्फ आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला जो बता रहे हैं नीचे, वही आपको याद रखना है। आपको देखिएगा 5 सेकंड में आप क्वेश्चन बना दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो 5 सेकंड के अंदर। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा ताकि नंबर मिले। तो देखिए ये लाइन यहाँ पे
ए और बी पॉइंट है दो, तो इससे एक लाइन बना दिए ए बी, और इसके यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और यहाँ पे कोई पॉइंट पी डैश है। इसको तीन बराबर भाग में बांट रहा है, यानी कि इसका अगर ये है एक है तो ये भी एक हो जाएगा और ये भी एक हो जाएगा, कि तीनों लेंथ बराबर है। ए पी बराबर पी, पी डैश बराबर पी डैश बी, ये तीनों लेंथ आपस में बराबर है, तीनों लेंथ बराबर दे दिया है। समझते भाई, मतलब यही होता है। तो देखिए ए पी रेशियो पी बी, यानी कि ए पी यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि अगर हम मानते हैं ये है, ये बी है और यहाँ पे पी है। इधर देखिए, इधर तो ए पी के बीच में एक ही लेंथ है, यहाँ पी बी के बीच में एक एक 2 हो गया, तो ए पी रेशियो बी पी क्या है 1:2। और ए पी डैश, यहाँ पे देखिए ए पी डैश अगर यह वाला लेंथ लेते हैं और पी डैश बी लेते हैं तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो इस पर एक फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला होता है, ये आपका रिजल्ट है, ये वाला आपका सीधा रिजल्ट है कि पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 कोऑर्डिनेट निकलता है, एक 2 कोऑर्डिनेट निकलता है, इसलिए दोनों फॉर्मूला लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे पी निकालना है आपको, यहाँ पे 2 बिंदु मिल जाएगा जो त्रिभाजित करता है, इसलिए पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 + 2 x1। एक बार x वाला में 2 से गुना कर दीजिएगा, और दूसरा फॉर्मूला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला में x2 में 2 से गुना कर दीजिएगा, बारी से 2 से गुना कर दीजिएगा, उसी अनुसार y2 में भी कर दीजिएगा। देखिए पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 + 2 x1/3, और y2 को हो जाएगा, y के लिए निकालना होगा अगर तो y2 + 2y1/3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पे 2 बिंदु निकलता है, इसलिए पी डैश अगर निकालना है, यानी कि पी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x1 + 2 x2। आप देखिए यहाँ पे x1 में 2 से गुना था, यहाँ पे x2 में 2 से गुना कर दिए हैं। फॉर्मूला एक ही याद रखना है आपको, लेकिन बारी से गुना करना है, एक बार 1:2 से गुना करना है, 1 और 2 से, उसके बाद 2 और 1 से गुना करना है। तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। 2017 में भी इस पर क्वेश्चन आया था, 2017 में एग्जाम हुआ था, इसमें सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा इस पर, डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट आसानी से हम लोग को समझ में आ जाए, और बहुत आसान है, और जितना अच्छा से बता रहे हैं, बारीकी से बता रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम में एक प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा, और पूरा करके आइएगा। और मैथ में आप 100 में 100 लाइएगा। और मैथ बहुत इजी विषय होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा याद करना रहता नहीं है, एक बार समझ लीजिएगा तो आप एग्जाम में सही होगा। तो बनाते क्वेश्चन कर रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे 2 बिंदु, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, इससे एक लाइन बना दिए ए बी, और एक पॉइंट पी निकालना है, यहाँ यानी कि पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, जो उसको 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो माना, आपको बनाना है इसे, माना बिंदु ए का कोऑर्डिनेट -1,7, बी साइन कोऑर्डिनेट 4,-3, पी साइन कोऑर्डिनेट x पे मान लिए, जो नहीं रहेगा नहीं निकालना रहेगा ना, उसको x पे मान लीजिएगा। तो ठीक है, और यहाँ पे m/n अनुपात दिया हुआ है, m/n का वैल्यू 2:3 दिया हुआ है। तो सूत्र से हम जानते हैं सीधे कि p का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो भी बीच वाला पॉइंट होता है जो उसको डिवाइड करता है, विभाजित करता है, उसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है कि mx2 + nx1 बटा m + n, my2 + ny1 बटा m + n। और इस फॉर्मूला पर लगाते हैं 2 × 4, x2 का वैल्यू 4 है, तो 2 × 4 + 3 × -1 बराबर 2 + 3। उसके बाद my2, तो m का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू -3 है, प्लस n का वैल्यू 3 है, 1 2 7 है y1 का वैल्यू, और 3 + 2 कर दिए, तो 8 में से निकला 5, और -6 + 21 15, तो काटेंगे तो 1,3 आ गया, यही आपका पी का कोऑर्डिनेट आ गया। अतः बीच बिंदु पी है जो दोनों बिंदु को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, बताए थे ना पिछले, तुरंत बताए हैं। इस क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में आएगा, इसलिए उसको एग्जाम्पल में ले लिए हैं। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो आपको बताए थे 3 अनुपात में विभाजित करने वालों को कैसे बनाया जाता है। तो माना कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट इतना है, 4,-1, यानी कि ए का कोऑर्डिनेट मान लिए, बी का कोऑर्डिनेट मान लिए, 3 भाग में बांटता है, बीच में तो 2 पॉइंट होगा, तो पी और पी डैश मान लिए, तो 1 2 तीनों बराबर हो जाएगा, ये भी एक और ये भी एक, 3 हो जाएगा।
आपको सीधा फॉर्मूला आप सिर्फ ये याद रखिएगा, सीधा फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपको पीछे ही बताया है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला पर सेट कर दिए हैं, अब बना लीजिएगा, देख लीजिएगा PDF में आपको बढ़िया से मिल जाएगा। आप सॉल्व कीजिएगा ना वैल्यू रख के, तब कितना आंसर आ जाएगा। मात्र बहुत कम समय बना लीजिए, 10 सेकंड में आपको ऑब्जेक्टिव आता है तो 10 सेकंड मार दीजिएगा। तो इसका अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा, आपको सॉल्व कीजिएगा तो 2 - 5/3 आ जाएगा और 0,7/3 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु -10 और 6, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो माना कि बिंदु उसे बनाना है, माना कि बिंदु ए का कोऑर्डिनेट इतना है, बी का कोऑर्डिनेट इतना है, सी का पी का बीच में मान लिए दिया हुआ है -1,6 मान लिए है, और पी रेशियो बी पी निकालना है। एम रेशियो एन का वैल्यू ये अनुपात जो दिया है एम रेशियो एन, इसको निकालना है। तो आप इसमें देखिए, आप इसको दो तरफ से बना सकते हैं। पिछले बताया ना कि लेमडा रेशियो 1 से भी, लेमडा 1 से और m, n से भी बनाया जा सकता है। और इसको देखिए यहाँ पे आप या तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट लेके चल सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, या सिर्फ y कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं। तो पहले हम दोनों को बराबर मान लिए, -1,6 और ये फॉर्मूला लगा दिया x2 + n x1 बटा m + n बरा, तो लगा दिए हैं। तो अभी ऐसे लगा लीजिएगा फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर 2 समीकरण आ जाएगा, दोनों ऑर्डर पेयर बराबर है। पहला वाला के साथ, यानी कि -1 बराबर 6m - 3n बटा m + n। यहाँ पे दो भाग में बांट कर देंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अब किसी से एक से भी आंसर निकाल लीजिए। तो हम कोई एक ले लीजिए समीकरण लेने पर, मान लीजिए पहले का समीकरण ले लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लिया। पहला समीकरण ले लिए तो -1 बराबर 6m - 3n बटा m + n, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -m - n बराबर 6m - 3n। इसको अगर आगे सॉल्व किया तो -m है, उधर 6m आएगा तो -7m हो जाएगा, +2 माइनस कट गया, और m/n का वैल्यू 2/7 आ गया, यानी कि m रेशियो n का अनुपात 2/7 आ गया। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। और दूसरा तरीका लेते हैं, अगर लेमडा से अगर बनाते हैं, देखिए जब भी आपको अनुपात निकालना हो ना, तब लेमडा ही मान के चलिएगा, आसान पड़ता है। या दोनों तरफ से बना सकते हो, दोनों ही आसान है। तो केवल एक कोऑर्डिनेट आपको पता है, थोड़ा देर पहले कि कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लीजिए, रेशियो निकालने के लिए दोनों की जरूरत नहीं पड़ता है। केवल एक कोऑर्डिनेट निशान लेने पर, तब लेमडा रेशियो 1 मान लिया है, तो एक कोऑर्डिनेट क्या होता है, लेमडा x2 + x1 बटा लेमडा + 1, ये फॉर्मूला होता है। पीछे बताया है आपको, इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। पिछला वाला फॉर्मूला है ना m और n, उससे बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो -1 बराबर लेमडा इंटू x2 का वैल्यू 6 है, और x1 का वैल्यू -3 है बटा लेमडा + 1, उसको मल्टीप्लाई किया तो -लेमडा -1 और 6 लेमडा -3 हो गया, और -6 इधर आएगा तो -7 लेमडा हो जाएगा, और -1 इधर +1 हो जाएगा, तो 1 - 3 -2 हो गया, माइनस कट जाएगा, लेमडा बराबर 2/7, लेमडा बराबर 2/7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बिंदु इतना को, बिंदु -1,6 और -3,10 को -1,6, -3,10 तथा 6,-8 से बनने वाले रेखाखंड को 2,7 के अनुपात में विभाजित करते हुए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पे सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वृत्त वाला अभी तक नहीं बताया है। तो देखिए, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक व्यास है वृत्त का, और जिसका केंद्र -2,3 है, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। यानी कि अगर यह व्यास है तो आप जानते हैं कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी कि त्रिज्या का जो त्रिज्या जो होता है, सेंटर जो होता है, उसको 2 भागों में बराबर करती है, यानी कि सेंटर इसका मध्य बिंदु हो जाएगा व्यास का। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु का निशान क्या होता है, AB एक व्यास, चूँकि AB एक वृत्त का व्यास है तो केंद्र CAB का मध्य बिंदु होगा, और हम जानते हैं कि मध्य बिंदु का निशान क्या होता है, x1 + x2/2 + y1 + y2/2। ये फॉर्मूला लगा दिए, 2,-3 दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे x को y मान लिया, x का x + 1/2 y + 4/2। आपको पता है कि जो नहीं दे रहा उसको x, y मानिएगा। तो उसको अगर बारी बारी से ऑर्डर लेते हैं, ऑर्डर पेयर बराबर इक्वल करते हैं, तो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल कर दिए तो 2 बराबर x + 1/2 -3 बराबर y + 4/2। यहाँ से x का मान आ गया 3, और यहाँ से y का वैल्यू आ गया -10। यानी कि x पहले x लिखा जाता है ना कोऑर्डिनेट में, निर्देशांक में, तो a का निर्देशांक क्या हो गया, 3, y का वैल्यू -10। ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, और यही आपका करेक्ट आंसर भी है। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो भी नए लोग हैं हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।